हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा कर रहा हूँ अच्छे होंगे। अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। बोर्ड पेपर तो आने ही वाला है। एकदम आप लोग लग जाइए पेपर की तैयारी में। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। समय ज़्यादा नुकसान नहीं करना है। तो लिखा है कि पांचवें का घास वाला है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x+y का न्यूनतम मान आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है कि समीकरण x+y स्मॉलर इक्वल देन 8 कामा और 3x+5y ग्रेटर इक्वल देन 0, x ग्रेटर इक्वल देन 0, y ग्रेटर इक्वल देन 0। तो ठीक है बच्चों, ये सवाल हर साल पेपर में आप लोगों को पूछेगा। जैसा कि 5 नंबर का आता है पेपर में। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग हल करेंगे इस सवाल को। तो देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। तो पहला सवाल लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे x+y ग्रेटर इक्वल देन 8 लिखा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x+y बराबर 8। ठीक बच्चों, एक बार लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर। ठीक बच्चों, x बराबर 0 लेने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स का मान क्या हो जाएगा 0, 0+y बराबर कितना मिल गया 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 8। ये हमें बिंदु कौन सा मिल गया, बिंदु हमें मिल गया ये वाला x, ये y। x का मान कितना लिए हम लोग 0, 0 और y का मान कितना मिला 8। ठीक बच्चों, अब पुनः एक बार पुनः y बराबर 0 लेंगे, y बराबर 0 लेने पर। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या हो जाएगा x+y बराबर 8, y बराबर 0 लेने पर x+0 बराबर 8। तो x बराबर कितना मिल गया हमें 8। तो हमें क्या मिल गया, x का मान आया 8 और y का मान कितना लिया 0। ठीक बच्चों, इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण हल करेंगे। जैसे कि दूसरा समीकरण दिया कितना है 3x+y 5y ग्रेटर इक्वल देन 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x+5y बराबर 0। ठीक बच्चों, तो एक बार क्या रखेंगे x बराबर 0 लेंगे लेने पर x का मान 0 है तो 3 गुणे 0+5y बराबर 0, 3 शून्य शून्य +5y बराबर 0। ठीक बच्चों, तो 5y बराबर 0, इसका मतलब क्या मिल जाएगा y बराबर 0। यदि हमें क्या मिल गया बिंदु, इसका बिंदु मिल जाएगा हमें x और y। तो यहाँ भी 0 हो जाएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब सभी मान 0 आएंगे। ठीक बच्चों, और यहाँ पे दिया है तीसरा समीकरण x ग्रेटर देन 0, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 0, x क्या आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा 0, मतलब सभी का मान 0। तो ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग इसका आलेख बनाते हैं। आलेख बनाने के लिए अक्ष होता है ये वाला, कौन सा अक्ष, ये x अक्ष है, ये वाला y अक्ष। ठीक बच्चों, तो हमें देखना है कि यहाँ पे 8 तक लगभग गिनती गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमें 8 तक गिनती लेनी। ठीक बच्चों, 8 तक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है x पर 0, x पर 0 तो मतलब यहाँ पे 0, y पर कितना 8, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा। और दूसरा क्या है 8, x पर 8 है, y पर तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मिला लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा है 0,8 बिंदु है, यहाँ पे क्या है 8,0 बिंदु। बाकी सब का मान 0 है तो सबके मान लिए यहीं पे होगा। ठीक बच्चों, तो इसको हम लोग देखेंगे कौन सा हमें कटान बिंदु लेना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा सवाल, यहाँ पे आएंगे, पहला सवाल क्या लिखा है x, यहाँ पे देख लेंगे x+y ग्रेटर इक्वल देन। ठीक बच्चों, यहाँ लिखा जाएगा मूल बिंदु 0,0 पर चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे 0+0 ग्रेटर इक्वल देन 8। इसका मतलब ये क्या है सही है यदि तो हम लोग उसे केंद्र की ओर आएंगे, केंद्र की ओर रंगाई करेंगे इसकी। ठीक बच्चों, इसको हम लोग इस तरह रंग। ठीक बच्चों, तो हमें कटान बिंदु कितना मिल गया, हमें एक यहाँ बिंदु मिल गया, एक बिंदु यहाँ मिल गया, एक बिंदु यहाँ मिल गया। ठीक बच्चों, तो बिंदु हो जाएगा हमें बिंदु
कौन कौन सा मिला बिंदु, एक मिला 0,0, दूसरा बिंदु कौन सा मिल गया 8,0, अगला क्या मिल गया 0,8। ठीक बच्चों, एक ही बिंदु मिल गया। और हमें जेड बराबर क्या दिया था सवाल में, जेड बराबर दिया है 3x प्लस वाई, पर हमें न्यूनतम मान बताना है। ठीक बच्चों, इसमें हमें न्यूनतम मान निकालना है। जैसे कि अब इस पर रखेंगे जेड बराबर क्या, मतलब यहाँ पे 0,0 होते हैं, यहाँ पे 3 गुणे 0 प्लस 0, 3 शून्य शून्य, मतलब एक हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मान आ गया 3 गुणे एक्स का मान कितना है 8, 8 प्लस वाई का मान 0 हो जाएगा 8 तरीके 24। तो यहाँ पे लिखा है कि 3 मतलब 0, 3 गुणे एक्स का मान क्या है 0 प्लस वाई का मान कितना है 8, हमें 3 शून्य शून्य मतलब क्या मिल जाएगा 8। हमें न्यूनतम मान चाहिए, कौन सा मान चाहिए, न्यूनतम मान पूछा सवाल में। न्यूनतम मान इसमें सबसे कम कौन है 0, हमारा न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, न्यूनतम मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा बराबर 0, दिखाई दे रहा है ना। ठीक बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोगों का हर पेपर में ये सवाल पूछा ही जाता है। ठीक बच्चों, तो हम लोग चलते हैं अब अगले सवाल के लिए। तो चलते हैं, आप लोग वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि अन्य लोग भी पेपर का फायदा उठा सकें। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमें क्या दिया है, अगला सवाल दिया है 5वें का अंगा, अंगा सवाल। ठीक बच्चों, अंगा है सवाल। सवाल में दिया है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए f such that r टू मझले कोष्ठक में x belongs to r such that x belongs to 1 -1, 1, जहाँ जहाँ f(x) बराबर x बटा 1 प्लस मॉड ऑफ x, कामा x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग टू r। ठीक बच्चों, और द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित परिभाषित फलन, परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है, एकैकी तथा आच्छादक है। ठीक बच्चों, ये हमें सवाल में दिया है, तो आप लोग कलम और कॉपी लेके बैठा करिए ताकि आप लोग साथ साथ में लगाते भी रहिए। ठीक बच्चों, तो हमें क्या क्या दिया है, तो हमें अगर मान लीजिए एकैकी सिद्ध करना होता है, अगर एकैकी सिद्ध करना होगा, एकैकी के लिए अगर यहाँ से हल करेंगे तो एकैकी के लिए हम लोग को देखना होगा कि हमें सिद्ध क्या करना होगा। एकैकी के लिए होगा x1 बराबर x2, यदि हम लोग सिद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फलन एकैकी हो जाता है। ठीक बच्चों, तो इसमें चलिए अब दो टाइप का सवाल दिया है। सवाल दिया कि f(x) बराबर क्या दिया है, x बटा 1 प्लस मॉड ऑफ x। ठीक है, इसका हमें दो फलन प्राप्त हो सकता है, जैसा कि यदि पहली बार लगाए पहली शर्त से, तो f(x1) बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, अच्छा ये काम वो देखेंगे कि मॉड ऑफ x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स भी लिख सकते हैं और माइनस एक्स भी, दोनों तरह का होता है। तो पहले चलिए हम लोग प्लस पे लगा रहे हैं, f(x) बराबर क्या हो जाएगा, x बटा 1 प्लस एक्स पर चेक करेंगे पहले। तो चलिए पहले हम निकालेंगे f(x1) लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा, x1 बटा 1 प्लस x1। ठीक बच्चों, इसी के साथ f2 यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
x2 बटा 1 प्लस x2। ठीक बच्चों, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अगर शब्द होगा f1 पर x1 बराबर x2। ठीक बच्चों, इसको लिखेंगे x1 बटा 1 प्लस x1 बराबर x2 बटा 1 प्लस x2। यहाँ तो दिखाई दे रहा है अभी। तो चलिए हम लोग इसका तीजे गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ हो जाएगा। तो x1 कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 प्लस x2 बराबर x2 कोष्टक में क्या हो जाएगा x1 प्लस x1। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे x1 x1 हो जाएगा प्लस x1 और x2 हो जाएगा बराबर x2 x2 प्लस x1 और x2। ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा x1 बराबर x2। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा x1 बराबर x2 बराबर हो गया। इसी प्रकार हम लोग एक बार माइनस पर चेक करेंगे। तो दिया है क्या यहाँ पे, इस फलन हम लोग एक बार माइनस लेंगे। तो लिखा है कि एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा x बटा 1 माइनस एक्स। ठीक बच्चों, इसका भी उसी तरह निकालेंगे, एफ x1 निकालेंगे बराबर क्या हो जाएगा x1 बटा 1 माइनस x1। ठीक है, अगला हो जाएगा x2 का मान निकालेंगे बराबर क्या आ जाएगा x2 बटा 1 माइनस x2। ठीक बच्चों, इसका भी हम लोग उसी प्रकार निकालेंगे, एफ x1 बराबर एफ x2। इसका मान कितना है x1 बटा 1 माइनस x1 बराबर x2 बटा 1 माइनस x2। नीचे दिखाई दे रहा और भी दिखाई देगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे, ये गुणा करेंगे इसके साथ हो जाएगा x1 कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस x2 बराबर x2 कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस x1। ठीक बच्चों, जब गुणा कर लेंगे इनका, गुणा करेंगे तो x1 माइनस x1 x2 हो जाएगा बराबर x2 माइनस x1 x2। ये दो सेम सेम मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x1 बराबर x2। यदि हमें x1 और x2 बराबर यह है तो ये इससे यह सिद्ध होता है कि यह जो फलन है यह फलन क्या होगा एकाएकी होगा, एकाएकी होगा। ठीक बच्चों, अब हमें सिद्ध करना क्या अच्छादक के लिए। ठीक है, तो अच्छादक के लिए भी इसी प्रकार का सवाल लगता है। तो पहले जब मान लीजिए कि दिया फलन क्या एफ एक्स बराबर क्या दिया है एक्स बटा मॉड मतलब 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स। ठीक बच्चों, इसका भी क्या होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार निकालेंगे एफ। पहली बात ये जान लेंगे एफ डैश एक्स बराबर हम लोगों को क्या होता है वाई के बराबर ये होता है। ठीक बच्चों, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा वाई बराबर एक्स बटा 1 प्लस एक्स। ठीक बच्चों, तो चलिए इसका तीसरे गुणा कर लेंगे मान के रख सकता हूँ एक्स बराबर वाई क्वेश्चन क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, गुणा करेंगे वाई बराबर वाई एकदम वाई प्लस यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक बच्चों, अब हम लोग करेंगे वाई को एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पे है एक्स है। ठीक है, ठीक बच्चों, अब एक्स एक तरफ कर लेंगे तो एक्स माइनस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा वाई। यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा एक्स कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा 1 माइनस वाई बराबर वाई। दिखाई दे रहा ना एक्स। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा वाई बटा 1 माइनस वाई। इस तरह पर तो क्या होगा, तो इसका मतलब अगर हमें एक्स का वाई का मान एक्स का मान निकालना होता है वाई के पदों में, यदि वैसा हो जाता तो क्या माना जाता है अच्छा तक माना जाता है। एक बार हम क्या करेंगे माइनस का लगा लेंगे, क्या दिया रहेगा तो वाई बराबर पुनः पुनः
तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है एक्स बटा 1 माइनस एक्स। इसी प्रकार फिर 3 गुणा करेंगे, एक तक कम एक्स बराबर हो जाएगा वाई, क्वेश्चन क्या जाएगा 1 माइनस एक्स। तो एक्स बराबर वाई कम वाई माइनस एक्स वाई, इधर पक्षांतर कर लेंगे, एक्स प्लस हो जाएगा एक्स वाई बराबर वाई। यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले क्या बचेगा 1 प्लस वाई बराबर क्या बचेगा वाई। तो एक्स बराबर है क्या आ जाएगा वाई बटा 1 प्लस वाई। तो एक्स के मान हम लोगों को वाई की पद में निकल गया, तो यह फलन क्या कहलाएगा आच्छादक भी होगा। यह फलन आच्छादक भी होगा। ठीक बच्चों, इस तरह से हम इस सवाल को पूरा लगाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से देखिए ध्यानपूर्वक, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आने के लायक है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। हो गया स्क्रीनशॉट, अच्छे से दिखाई दे रहा सबका बच्चा। चलिए 5 का सभी सवाल खत्म हुए, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। ठीक बच्चों, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया है सभी खंड करना है। प्रश्न नंबर 6 में क्या होता है, सभी खंड करना होता है। प्रश्न नंबर जो 6 है, 6 का वाला, इसमें सभी खंड हमको करना होता है। जैसा कि पहला सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिया है, लिखा है कि दिखाइए कि दिखाइए कि कि दिखाइए कि कोष्टक में 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप कामा, अगले कोष्टक में 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप तथा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एक समकोण त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा कि दिखाइए कि 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस k 4k कैप और दिया है 2i माइनस j प्लस k कैप तथा i माइनस 3j माइनस 5k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज तभी माना जाता है जब होता है दो जो छोटी भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग मान लीजिए कि सब पहले भुजा निकाल लेंगे। पहले मान लीजिए कि इसी के त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज है आपका, इसका नाम रख लेना है ए बी और सी। यदि ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजाओं के वर्गों को जोड़ा जाए और तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है तो हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता है। चलिए पहले हम लोग क्या निकालने, पहले क्रम वाइज दिया है कि ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर हमें लिखा है 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप और बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप तथा सी बराबर क्या दिया मान i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक बच्चों, तो पहले हम लोग निकालेंगे कौन सा भुजा, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं ए बी वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का मान निकालने का मतलब होता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए किया जाता है। ठीक बच्चों, तो चलिए वेक्टर बी का मान कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक बच्चों, तो चलते हैं, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k
कैप माइनस, अगर बाहर माइनस होता अंदर सब नहीं होता, बदल जाता है। तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ठीक बच्चों, यहाँ पे 2 है आई, यहाँ पे -3 घट जाएगा, क्या बचेगा -i कैप, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस घटेगा, तो +3j कैप प्लस यहाँ पे एक है, यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा 5k कैप। ठीक बच्चों, इसका हम मॉड ऑफ ए बी निकाल ले रहे हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मॉड ऑफ ए बी निकाल लेंगे। ए बी का क्या निकाल लेंगे, मॉड ऑफ निकाल लेंगे। ठीक बच्चों, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक एकम एक, एक का स्क्वायर, एक एकम एक ही हो जाएगा, प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस 5 5 25 हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसको ऐड करेंगे, यदि इसका ऐड करेंगे बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 और 25 कितना हो जाएगा 35। ठीक बच्चों, 35 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इसी प्रकार हम लोग लगाएंगे, पहले निकालेंगे फिर बी सी निकालेंगे। कौन निकालेंगे, बी सी, वेक्टर बी सी, इसका मतलब क्या, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ठीक बच्चों, तो इसका मतलब पहले सी का मान लिखेंगे, सी का मान कितना है, आई कैप -3j कैप -5k कैप, आई माइनस सी का बी का मान कितना है, -2i -j कैप प्लस k कैप, हो जाएगा आई यहाँ, अच्छा आई कैप -3j कैप -5k कैप -2i कैप माइनस क्या हो जाएगा प्लस j कैप, ये जाएगा -k कैप। ठीक बच्चों, तो अब देखो आई यहाँ पे एक तो, यहाँ पे -2 घटेगा तो क्या बचेगा -i कैप, यहाँ पे j 3 है माइनस, यहाँ पे एक घटेगा -2j कैप -5 1 6k कैप। ठीक बच्चों, इसका यदि मॉड ऑफ BC निकाल लेंगे, मॉड ऑफ यदि BC निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा बराबर अंडर रूट, क्या निकल जाएगा एक एकम एक प्लस 2 दूना 4 प्लस 6 के 36, इसमें कितना आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 36 4 40 एक अंडर रूट 41 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे सी ए, वेक्टर सी ए, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ तक दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। वेक्टर ए का मान कितना है 3i कैप -4j कैप -4k कैप, माइनस सी का मान क्या है i कैप -3j कैप -5k कैप। ठीक बच्चों, तो हो जाएगा 3i कैप -4j कैप -4k कैप -i कैप माइनस प्लस हो जाएगा 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हो जाएगा 2i कैप माइनस, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 में से घटेगा तो क्या बचेगा -1, ये बचेगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला भी घट जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा k कैप। यदि इसका हम लोग निकाल लेंगे, तो आगे देखते हैं कि इसका मॉड ऑफ यदि निकालेंगे, तो मॉड ऑफ सी ए का, मॉड ऑफ वेक्टर सी ए का मॉड ऑफ ही निकालने का मतलब अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस एक एकम एक प्लस एक एकम एक बराबर क्या मिल जाएगा अंडर रूट 6 आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो अच्छा अब लोग हम सबसे छोटी छोटी कौन सी भुजा है, एक में तो आंसर हमारा आया है 35, एक में 41 आया है, एक में कितना आया है 6। हमें दिखाई दे रहा कि ए बी वाला 35 और 6 छोटे छोटे हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी, वेक्टर ए बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी ए, वेक्टर सी ए का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, वेक्टर बी सी का मॉड ऑफ बी सी का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे ए बी का मान कितना दिया है, यहाँ पे आया हमारा 35, हो जाएगा अंडर रूट 35 का होल स्क्वायर प्लस इसका मान कितना अंडर रूट
6 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो कड़ी हटेगा तो बचेगा 35 प्लस 6 बराबर 41। यहाँ कितना हो जाएगा, 41 बराबर 41 का मतलब हमारा बराबर है, इसलिए लिख देंगे यह एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है बच्चों, तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए, सवाल बहुत ही इजी है। तो इसके साथ ले लीजिए, हम लोग चलेंगे आगे सवाल की तरफ। जैसा कि आगे का सवाल दिया है, छठे का ख बेटा। अच्छा, साफ साफ दिखाई दे रहा ना, कितना मिनट हुआ, कितना मिनट। तो अब हम लोग चलेंगे छठवें के खा की तरफ। छठवें का खा, प्रश्न नंबर 6 का खा। ठीक बच्चों, इसमें लिखा है यदि x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 बराबर 0। ठीक बच्चों, बराबर 0 और दिया है कामा -1 ग्रेटर एक्स ग्रेटर 1 है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, एकदम बेहतरीन सवाल दिया है। तो चलते हैं, सवाल में क्या दिया, यदि सवाल में दिया है यदि x अंडर रूट 1 प्लस वाई, ठीक बच्चों, x प्लस वाई 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो हमें इतना सिद्ध करना है। ठीक बच्चों, एक काम करेंगे कि यदि हम चाहें इसको तो दोनों पक्षांतर कर देंगे। इसको क्या करेंगे, पहले पक्षांतर कर दे रहे हैं। ठीक बच्चों, मतलब इसको उधर कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा x करड़ी में 1 प्लस वाई बराबर हो जाएगा -y करड़ी में 1 प्लस एक्स। ठीक बच्चों, यदि हमें इनका कड़ी हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर -y अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, यदि करेंगे होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका कड़ी हटेगी तो स्क्वायर हटेगा, हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, ये काम करें कि सबको अंदर गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब सबको एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर करेंगे तो -y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई
इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक बच्चों, ये अच्छा एक काम करेंगे, इतना का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र मतलब 1 प्लस 1 में माइनस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक कोष्टक में अगले में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक बच्चों, अच्छा एक काम करें, इसमें क्या कॉमन मिलेगा हमें, एक्स प्लस एक्स और वाई दोनों कॉमन मिल जाएगा, तो क्या बचेगा, इसमें मिलेगा हमें एक्स माइनस वाई बराबर 0। यहाँ दिखाई दे रहा, चलते हैं आगे की तरफ। एक काम करेंगे, यहाँ इन दोनों में एक्स माइनस वाई कॉमन मिला है, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वाई, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई, क्या बचेगा, और प्लस एक्स वाई बराबर क्या मिलेगा, बराबर 0। ठीक बच्चों, यदि इसको आएंगे भाग के रूप में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस वाई, एक काम करें एक्स वाई एक साथ ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर हमें 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, एक काम करेंगे कि इसमें y कॉमन ले ले रहे हैं, एक्स प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स प्लस 1 बाहर क्या बचेगा, y बचेगा बराबर 0। ठीक है बच्चों, इसको पक्षांतर कर दें, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 1, एक काम करें कि ऐसा करें कि इसको पक्षांतर कर दें, ये बचेगा क्या, एक्स वाई प्लस वाई बराबर क्या बचेगा, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, यहाँ पे क्या मिलेगा, y कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस 1 बराबर माइनस एक्स, एक काम करेंगे इसको आ जाएगा भाग के रूप में, तो y बराबर बचेगा माइनस एक्स बटा एक्स प्लस 1। ठीक बच्चों, यदि हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, हम अवकलन लिखेंगे x के सापेक्ष, h के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, तो अवकलन करेंगे तो अवकलन करने का सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, या क्या होता है, हर हर मतलब एक्स प्लस 1 डी बटा डी एक्स, क्या कर देंगे, अंश का अवकलन माइनस अंश डी बटा डी एक्स, हर का अवकलन एक्स प्लस 1 पूरे का बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा डी वाई, दिखाई दे रहा ना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो सकता है, ये वाला माइनस, क्वेश्चन क्या कर दूं इसको, एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाहर का तेरा माइनस हो जाएगा, इसका अवकलन क्या होगा, 1 हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा, एक्स, इसका क्या होगा, गुणे 1 होगा, इसका हो जाएगा 0 बटा, इसको मैं यदि करूँ तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बार है, क्या बचेगा, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, ये कितना बचेगा, एक्स माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बचा क्या, माइनस बराबर माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमको यही सिद्ध करना था यहीं पे। ठीक बच्चों, इतना हमको लाना था, आंसर आ गया। ठीक बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो छठे का हमारा खा हो गया, छठे में वीडियो बहुत लंबी हो रही, चलिए अब यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को, और हम लोग आगे कल आप लोगों से इसी के बात से चर्चा करेंगे। आप लोगों का धन्यवाद।